नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी ऐलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? देखो जी, मेरा जो प्रोफाइल है वो है संयुक्त किसान मोर्चा का एज ए कार्यकर्ता, एज ए मेंबर मान लो। और जो ये एजिटेशन चल रहा है, इस एजिटेशन में जो 25-26 नवंबर दिल्ली 26-27 नवंबर 2020 के अंदर जो आह्वान किया गया था, अभी दिल्ली चलो, उस महत्वपूर्ण मीटिंग में बलबीर सिंह राजेवाल, वीएम सिंगर, ये सारे थे, गुरनाम सिंह चडूनी जी, उस मतलब मीटिंग का मैं एक पार्ट था। तो इसलिए मैं डायरेक्ट, मेरा पॉलिटिकल एम्बिशन कुछ नहीं है। जो एसकेएम का आह्वान है इस चुनाव के अंदर, वो एसकेएम ने स्पष्ट कहा है, वो बंगाल चुनाव में भी कहा था भी मतलब जो पॉलिटिकल लैंग्वेज समझेंगे, ये एजिटेशन कर रहे हैं भी आप, मतलब कोई भी जन कल्याणकारी सरकार होती है वो प्रो पीपल होती है। तो इन्होंने इस चीज़ को मतलब जनता को ही नकार दिया, तो उसके बाद जनता के पास क्या मतलब पावर रह जाती है? जनता के पास तो एक वोट का माध्यम होता है, उसके मार्फत वो इनको हरा के चुनाव में, और जो किसानों का जो मतलब आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन के पक्ष में एक मैंडेट देंगे और इनको हराएंगे। ये आह्वान है हमारा। तो सर आप ये आंदोलन कब तक करेंगे? और देखो, आंदोलन वो तो सरकार पे निर्भर है, आंदोलन की मांगे जेन्युइन है। तो सर आप बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते? नहीं, बैठ के बातचीत, देखो गेंद उनके हवाले है। अब वो बार बार कहते हैं भी कानून तो रद्द होंगे नहीं, और कोई बात, अरे भाई कानून के ऊपर तो बात ही, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जैसे आप एक अर्बन मतलब सिटी से रहते हो, आप एज आपके लिए बता दूं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो 1955 में बना, इसमें इन्होंने संशोधन करके उसके अंदर एक टाइम, एक लिमिट हुआ करती थी, इस एक लिमिट के बाद भंडारण नहीं कर सकता कोई भी प्राइवेट पर्सन। तो इन्होंने वो लिमिट को क्रॉस कर दिया। आज पता है बिग बुल आ गए हैं इस मामले में। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस सेक्टर के ऊपर एक गिद्ध दृष्टि है जो कॉरपोरेट की, उस कॉरपोरेट की गिद्ध दृष्टि में, आप पूरे देश को पता, आप मीडिया पर्सन हो, आपको पता है भी दो जो उद्योगपति है इस सरकार को अंबाडानी सरकार बोलते हैं। अंबाडानी, अंबानी और अडानी, दो जो ये बिलियनियर है, ये एक तरफा भी, इतनी मंदी के अंदर भी ये एक तरफा ग्रोथ कर रहे हैं। और सभी को पता है भी सारे पोर्ट इनके हवाले हैं, रेलवे इनके हवाले हो गया, मतलब जितने भी ऑयल कंपनी वगैरह इनके हवाले है, जितने भी पीएसयू है, उस पीएसयू में लगभग इनकी गिद्ध दृष्टि है, वो ये जल्दी जल्दी उसको टेक ओवर करते जा रहे हैं। और सरकार का एक मतलब है, वो कहें बिजनेस फ्रेंडली सरकार हुआ करती तो पहले, तो अब बिजनेसमैनों की सरकार होगी सीधी। एक तो बिजनेस फ्रेंडली और एक बिजनेसमैन की सरकार, मतलब ये इस सरकार के ऊपर टैक्टी। और किसान एकमात्र ऐसा बैरियर है जो इस सरकार के जितनी भी पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के बीच में एक रोड़ा बन गया और उसने अपना लठ गाड़ दिया है। और उसके पास टाइम भी है, वो सांगठनिक तौर पर भी मजबूत है, और उसके पास संसाधन भी है। भी इतना वो दीनहीन किसान नहीं है। हम किसानी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ियां हैं सारे। इस गांव के अंदर आप लोकेशन जाके देखो, ऐसा भी बोला जाता है कि जो आंदोलन में किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने ये कर रखा है। आप बताइए इस बारे में। अब ये देखो, ये देखो, वो बैठे हैं बुजुर्ग आदमी है, ये आज से 40 साल पहले ग्रेजुएट है, 50 साल पहले, 70 साल एज है, 50 साल, देखो आप 50 साल पहले के ग्रेजुएट है। अब ये बताओ, ये कपड़े कौन से पहन रखे? वो ये वेल एजुकेटेड है। ये बंदा बैठा है, आज से 30 साल पहले का मास्टर डिग्री है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, चलो ये गांव के मौजूद रहे हैं, सरपंच रहे हैं, और मैं खुद बैठा हूं, मैं मीडिया का स्टूडेंट रहा हूं, मीडिया का स्टूडेंट। 16 से 17 साल में कॉलेज लाइफ से ही मतलब इस मूवमेंटों में मतलब इन्वॉल्व हो गया था। तो जो आप इस गांव में जाओगे, ये इस गांव की आर्थिक जो रीढ़ है वो किसानी है। ये देखो आप सारे, अब खुद हम सारे बैठे हैं। अब आपको लगेगा जैसे ये टी शर्ट में, ये लोअर में, ये किसान नहीं हो सकता। अभी हम गाय चरा के आए हैं, अभी गाय चरा के आए हैं, क्योंकि ये हमारा बेस है। भी खेती किसानी के साथ पशुपालन मतलब एक अटैच रहा है। तो ये गौशाला, ये सारी सांझी है, सारे अपने अपने वर्क कर रहे हैं। तो हमें टाइम है, ये प्रबंधक है, ये प्रधान है, वो सचिव है, ये गांव के मौजूद रहे। तो ये मतलब 10-20 लोगों की एक ऐसी टीम होती है, वो मतलब जो जिनके पास समय होता है मतलब निकाल लेते हैं अपना, तो वो इस हिसाब से मतलब संस्था को चला। तो आप किसान है या नहीं है, ये नकली असली, ये एक टैक्टिस है, ड्राइंग रूम टैक्टिस है, और लुटियंस में बैठे लोगों की मतलब एक वो है नैरेटिव सेट करने का किया गया, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया के मार्फत, और इनकी जो सरकार की आईटी सेल, मानो बीजेपी की आईटी सेल, उनके मार्फत। सर जैसे आपने देखा गोपाल कांडा जी गांव गांव में घूम रहे हैं और किसान उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कल जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये लोग आपका विरोध करें, तो उन्होंने बोला ये किसान नहीं है, विपक्ष के लोग हैं। किसान तो आंदोलन कर नहीं रहे, वो विपक्षी हैं। अच्छा, एक मिनट सुनो।
भारत के अंदर 1947 के बाद बताऊं, 1947 के बाद आप आज़ाद हुए, 1952 में पहले चुनाव हुए, 1952 से लेके अभी तक 2021 तक जितनी भी एक्टिविटी हुई है, जितने भी मतलब यहाँ पे जीव रहे हैं, आपकी जात क्या है ये राजनीतिक मुद्दा है, आपका धर्म क्या है ये एक राजनीतिक मुद्दा है, आपका पेशा क्या है ये एक राजनीतिक मुद्दा है, आप अमीर हैं कि गरीब ये राजनीति तय करती है, आपकी एजुकेशन सिस्टम कैसा हो ये राजनीति तय करता है, भी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी क्या नहीं होगी, आपका जो मतलब क्वालिफिकेशन जैसे नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन ये राजनीति तय करती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गैर राजनीतिक है? वो गोपाल कांडा ये बोल रहे हैं। ऐसी धरती पे मुझे एक गैर राजनीतिक चीज़ बताओ, आप एक गैर राजनीतिक चीज़ लेके आके गोपाल कांडा ये बोल दे भी ये गैर राजनीतिक है, हम उसकी सारी बातें मानेंगे और वो साबित कर दे, और मैं साबित करूंगा भी गैर राजनीतिक कोई चीज़ है नहीं धरती पे। ओपिनियन बनेगा। एक 15 साल का बच्चा वो वोट नहीं डालता, उसके घर वाले कहीं वोट डाल रहे हैं, ओपिनियन तो वो बना, ये बच्चा है, इसका ओपिनियन तो मायने रखता है, ये राजनीति तो कर रहा है, वोट का अधिकार इसको नहीं है। 18 साल की एज हुई है इसकी, 18 साल की एज हुई नहीं है, 18 साल के बाद इसको मताधिकार हासिल होगा। ये गैर राजनीतिक कोई धरती पे चीज़ नहीं है। आप पहली के अंदर एडमिशन लेंगे, सरकारी में जाएंगे प्राइवेट में जाएंगे, राजनीति तय कर रही है। क्यों तय कर रही है? प्राइवेट जो स्कूल में क्यों जाओगे आप? इसलिए भी आपका बैंक बैलेंस अच्छा है तो आप प्राइवेट में जाओगे, और आपका बैलेंस लिमिट है तो आप सरकारी में जाओ। और सरकारी को फेल किया गया है, सरकारी को फेल किया गया है, तो ये भी राजनीति ने फेल किया है, लोगों ने फेल नहीं किया। लोग मैं वहाँ पढ़ा हूँ, ये सारी पीढ़ी सरकारी स्कूल में पढ़ी है, और आज अगली पीढ़ी सरकारी स्कूल में बहुत गायब होगी। क्यों? क्योंकि राजनीति ने ये तय कर दिया। इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब 8-8 एकड़ के अंदर मतलब स्कूल, और 100 कमरे एक प्राइवेट स्कूल में आप दिखा दो 100 कमरे, और 8 एकड़ की मतलब वो कैंपस दिखा दो, आप मान जाएंगे। और वजह क्या है? राजनीति ने ये तय कर लिया भी इन चीज़ों को बढ़ाना है, इन चीज़ों को घटाना है। इसमें गोपाल कांडा क्या बोले? गोपाल कांडा भी शॉर्टकट से आया है, जो मर्जी बोले, क्योंकि उसका खेती किसानी से कोई वास्ता नहीं है। जिनका खेती किसानी से वास्ता है उन्हें पता है भी ये मतलब क्या मैटर है। दूसरी बात, वो बिलियनियर आदमी है, ठीक है, पैसे से खेल खेलना है उसको, उसके अलावा तो है नहीं। सर, आम जनता आपका साथ दे रही है किसान आंदोलन में? जनता साथ नहीं दे रही होती तो आंदोलन क्यों चलता? आंदोलन तो जनता साथ दे रही है। आपको क्या लगता है उनको बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आ रही? जैसे आप चक्का जाम कर देते हैं या फिर रेल जाम कर देते हैं, कभी कभी भारत बंद हो जाता है, तो आपको क्या लगता है सर कि उन्हें दिक्कतें नहीं आती? बिल्कुल आती है दिक्कतें आप बताओ, दिक्कतें को स्टार्ट 1857 के अंदर पहली मतलब एक असफल कोशिश हुई, उसमें हम सफल नहीं हो पाए। उसके बाद 90 साल पूरी मूवमेंट चली है। पूरी मूवमेंट में धरना प्रदर्शन, गोली बारी, सारे प्रकार के मतलब चीज़ें। जैसे आप बताओ, उस टाइम 3 किसान आंदोलन भी हुए हैं। नील की खेती के लिए 3 कट्ठिया जो कानून आया, उसमें मतलब एक मैंडेटरी कर दिया भी आपको 3 कट्ठे इलाके में आपने नील लगानी, और नील लगाने के बाद वो धरती बंजर हो जाती थी। यानी वो खेती, यानी किसी के पास 4 एकड़ जमीन है, सरकार ये फरमान जारी कर दिया कि 4 एकड़ में आपने 1.25 एकड़ के अंदर मैंडेटरी नील की खेती करनी है। अब उस आदमी के पास 4 एकड़ जमीन है, 1.25 एकड़ के अंदर नील की खेती करने के बाद 1.25 एकड़ जमीन बेकार बंजर होगी। अब लोगों ने हाथ जोड़ा, ना उसके भाव थे, क्योंकि नील यहाँ से निकल के लंदन शिफ्ट होता था सीधा का सीधा। वहाँ के मतलब उद्योगपति थे, वो सारे यहाँ से बाई कोलकाता ये मतलब बंदरगाह से वो ले जाते थे। तो वहाँ पे लोगों ने, वहाँ के मेरे जैसे नॉर्मल लोग गए गांधी जी के पास, बोले आप चलो, हमारे लिए बहुत बड़ी हमारे जीवन मरण का प्रश्न हो गया, और हमारी सारा सिस्टम चौपट हो गया, हमारे लिए ये फरमान जारी कर दिया। और कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमें मतलब लीड कर पाए, क्योंकि छोटा मोटा लीडर, लोकल लीडर होता तो उसको अंग्रेज दबा लेते, गोलीबारी कर देते और पब्लिक को। गांधी जी वहाँ गए, गांधी जी को बोला भी आपको अरेस्ट करेंगे, बोले आप अरेस्ट कर लो ना करो, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन हुआ, आंदोलन होने के बाद गांधी जी को 100 रुपये फाइन लगाया। बोले जी आपने आंदोलन, रोड जाम कर दी, ये कर दिया, वो कर दी, 100 रुपये फाइन लगाया। जज बोले अब जी आप 100 रुपये भरो और आप जाओ। गांधी जी बोले भी 100 रुपये मैं तो फाइन भाई नहीं भरूंगा, नहीं भरूंगा। क्या तो का आप कम भर दो? क्या नहीं भरूंगा, 1 रुपया नहीं भरूंगा। आपने जो मर्जी सजा, 100 रुपये फाइन में नहीं दिया, और उसके बाद वो आंदोलन एकदम से बूम खाया। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो इलाका है उसमें एकदम किसानों ने विद्रोह कर दिया, आंदोलन था। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा गठित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा, जो 1936 में गठित हुई।
आज़ादी से पहले ही किसानी पृष्ठभूमि के लोग थे, उन्होंने पता इतना बड़ा वर्ग है और सबसे शोषित क्लास है जो गांव के अंदर खेती किसानी वाले लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया भी इन लोगों के बगैर तो हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि मैन पावर वहाँ है, पीड़ित भी वहीं है, और ये लोग बाहर निकलेंगे तो ये लोग खुददार लोग हैं। गांव के आदमी ने आज़ादी आंदोलन के अंदर एक भी मुखबरी नहीं करी। तो सर आपको क्या लगता है अब किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है? किसान आंदोलन बिल्कुल मजबूत है। किसान आंदोलन हमारे घर घर मतलब चूल्हे चूल्हे तक पहुंच गया, उसकी बातचीत हो रही है, मतलब हर बंदे के नोटिस में अभी किसान है, किसान आंदोलन कोई चल रहा है। तिनसुकिया के अंदर कोई मंत्री ने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, अंबाड़ा के अंदर कोशिश की गई है, मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है भी इनके लठ मारो, ये सारी चीजें नोटिस है। भी हर एक्टिविटी को तो पता नहीं चलता, पर जो बड़ी एक्टिविटी होती है उसमें एकदम से, जैसे तिनसुकिया कांड हुआ, तिनसुकिया कहाँ है, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर, यहाँ जहाँ जिस जगह से बैठे हम 1500 किलोमीटर दूर 4-5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ती है, इस गांव में प्रतिक्रिया होती है। ये आंदोलन है कि नहीं? इससे बड़ा सबूत क्या होगा? एकदम प्रतिक्रिया हुई भी आप जाम करना है कि नहीं करना, एकदम से फरमान हुआ, एसकेएम ने आह्वान कर दिया भी हरियाणा और पंजाब के अंदर एक बार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी, बाद में करेंगे आप। जैसे परसों कैंडल मार्च हुआ है तिनसुकिया के शहीदों के लिए 12 तारीख को जब उनका भोग था, उसके भोग के ऊपर और ये आह्वान किया गया कि देश के कोने कोने में उनका अस्थि कलश पहुंचेगा। यूपी के 75 जिलों, इसके अलावा हरियाणा के 22 जिले, पंजाब के जितने भी 30-28 जिले हैं उनमें, और राजस्थान में, यानी उत्तर भारत में हर जिले के अंदर उनके अस्थि कलश शहीद किसानों के, उस पत्रकार के, आपकी बिरादरी का एक बंदा, उसकी लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के ये बोलता है भी आप किसानों का नाम लो, और वो उनके घर वाले खुददार थे, गरीब बंदे थे, खुददारी के साथ वो बोलते हैं नहीं किसान बिल्कुल राइट है। गाड़ी चढ़ाई है मंत्री के बेटे ने, किसानों ने ना तो पीट के मारा है मेरे बेटे को, ना कि और, क्योंकि जो रमन कश्यप वहाँ पे घटनास्थल के ऊपर 4 किसानों के साथ रमन कश्यप मारे गए थे और उनको बताया तक नहीं गया। किसानों का तो एक बड़ा एक समूह था वहाँ पे, तो उसकी प्रतिक्रिया होने के बाद प्रशासन को 4 डेड बॉडी मान लो या उनका ट्रीटमेंट के नाम के ऊपर ले जाया गया हॉस्पिटल को, और रमन कश्यप को तो घर वालों को ब्लीडिंग होने के बाद रात के 3 बजे उसके फादर को बोलते हैं भैया एक डेड बॉडी है आप जाके पहचान लो, और उसका इलाज होता टाइम पे तो वो बचता। तो ये सारी चीजें लोग जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया क्या प्रोपगंडा करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ये मतलब ये मूवमेंट चल रही है लोगों के दिलो दिमाग से। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगी इस टाइम कौन सी पार्टी आपका साथ दे रही है किसानों का इस समय? देखो एसकेएम ने जो आह्वान किया, उस आह्वान के अंदर मेन बात ये रही भी जो सरकार सत्ता के अंदर है बीजेपी है सेंट्रल लेवल पे, और हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी अलायंस है। उस अलायंस के खिलाफ हमने ये कहा भी वो अलायंस के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है, और उसके बाद जो जितने भी किसान वर्ग है, किसान वर्ग अलग अलग पार्टियों को वोटिंग डालता है, अपनी अपनी अटैचमेंट है, अपने अपने लीडरों से संपर्क है, अपनी अपनी पार्टियां होती है, तो उसको ये फोर्स नहीं किया गया। उनको इतना ही कहा गया आपसे अपील है आप इस बात को लड़ाई भी, आपका एक वोट नहीं डालना बीजेपी जेजेपी के खिलाफ, वोट डालना भी आंदोलन के अंदर एक आहुति है, उस यज्ञ के अंदर आपका हिस्सा है। तो आप उस चीज को छोड़ के और आप मर्जी अपना ओपिनियन बनाओ, जो आपको ठीक लगे उसको वोट दो। उसके अलावा एक कैंडिडेट गोविंद कांडा बीजेपी जेजेपी के अलावा जितने भी कैंडिडेट है 23 शायद 22 या 23 कैंडिडेट है, उसमें मर्जी को डालो, जिस मर्जी को डालो, नोटा को डालो, पर इनको मत वोट डालो। इनका वोट डालने का मतलब ये सीधा सीधा आप आंदोलन के मतलब एक चोट मारे आंदोलन के खिलाफ, ये आह्वान है। धन्यवाद।